दोस्तों आपको तो पता ही है ड्रैगन बॉल में कितने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है। तो आज हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और सभी नॉन कैनन होने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पर रखा है हमने लॉर्ड फ्रीजा को। जब फ्रीजा ब्लैक फॉर्म अचीव कर लिया था तो कितना पावरफुल बन गया था आपको तो पता है। अब फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, तो अब फ्रीजा और पावरफुल बन गया है। उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट कर सभी को डिफीट किया है और उसने एंजल्स तक को सरपास कर दिया है। 7th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट भी कर चुका है। तो अभी बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पर रखा है हमने ग्रैंड प्रीस्ट को। डाइशिन खान ने सिर्फ पावर अप करने से मल्टीवर्स को हिला कर रख दिया था और उसने इन्फिनिटी गोकू के साथ बैटल भी किया है और उसको बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी, पर एंड में हार गया। और ग्रैंड प्रीस्ट को नाई ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पर रखा है हमने अकुमो को। अकुमो सभी साइंस का फादर है एंड उसको फादर ऑफ ऑल साइंस भी कहते हैं। एंड लॉर्ड अकुमो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी रह चुके हैं और लॉर्ड अकुमो ही थे जिसने पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्कवर किया था। एंड लॉर्ड अकुमो के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्रैंड प्रीस्ट के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बेहतर है और इसने ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा रखा है। एंड लॉर्ड अकुमो को हराने के लिए जीनो की ट्रू फॉर्म को आना पड़ा था। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो हमने रखा है 7th नंबर पर जीनो गार्ड्स को। इनके पास इन्फिनाइट पावर है और इनको मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है और इन्होंने डाइशिन खान को देखने भर से रियलिटी से इरेज कर दिया था और इनके पास जीनो की तरह किसी को भी रियलिटी से इरेज करने की पावर है और ये नाई ओमनीपोटेंट है। तो आते हैं नंबर 6 की तरफ। तो हमने रखा है 6 नंबर पर ट्रू फॉर्म जीनो को। जीनो की ट्रू फॉर्म बहुत पावरफुल है, वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। उसने सिर्फ टच करने से आर्कन को सन पर फेंक दिया था और उसने आर्कन के साथ फाइट भी की थी और उसने आर्कन को बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी, लेकिन एंड में हार जाता है। तो अभी बात करते हैं नंबर 5 की। तो हमने 5th नंबर पर रखा है आर्कन को और आर्कन इतना पावरफुल है कि उसने मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को बेसिक अटैक से मार दिया था। आर्कन की जो मेन पावर है उसकी डार्क सेफनिंग, मतलब ये ऐसी पावर है इसके अगेंस्ट में कोई गॉडली पावर यूज नहीं कर सकता, तो ये उस पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। आर्कन के पास एक ऐसा ब्लेड है जिससे उसने जीनो को हरा दिया था। तो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के 4th कैरेक्टर की। तो नंबर 4th पर आता है गॉड ब्रोली। तो बेसिकली गॉड ब्रोली की पूरी पावर अभी तक देखने को नहीं मिली है और उसने गॉड फ्यूजन गोकू के साथ फाइट भी कर चुका है, लेकिन बात अलग है कि गॉड फ्यूजन गोकू के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन गोकू फ्यूजन करने से पहले गॉड ब्रोली ने उसे बहुत अच्छी टक्कर दी थी और उस पर भारी भी पड़ने लगा था, लेकिन गोकू ने फ्यूजन करके गॉड ब्रोली को हरा दिया था। और गॉड ब्रोली के पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर है एंड ए टाइम एंड स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है और तो और इसको सबसे पावरफुल बीइंग बताया गया है और गॉड ब्रोली भी नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की। तो नंबर 3 पर रखा है हमने ओमनीपोटेंट गोहान को। जब गोहान ने ओमनी पावर अचीव किया था तो उसने 12 मल्टीवर्स के गॉड्स को डिफीट किया था और ओमनीपोटेंट गोहान किसी को भी इरेज कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, मल्टीवर्स की हालत को बिगाड़ और बना सकता है और एपीवर ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है और इमोर्टल भी बन चुका है। एंड इसके पास पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आ चुकी है। ओमनीपोटेंट पावर आने की वजह से पावर ऑफ क्रिएशन में शामिल हो चुका है। तो अभी बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर रखा है हमने ओमनी किंग वेजिटा को। बेसिकली ओमनी किंग वेजिटा ने 26 मल्टीवर्स के सभी गॉड को हरा दिया था, तो खुद को 26 मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग साबित किया था। उस वक्त इसकी पावर ओमनीपोटेंट हो चुकी थी। उस वक्त ओमनी किंग वेजिटा को मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बताया जा रहा था।
ओ की मैनिपुलेशन की पावर रखता है, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन की पावर रखता है, रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर रखता है, डायमेंशन पावर, कॉन्स्पेशन मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, टाइम ट्रैवल जैसी पावर रखता है। उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ओमनी किंग वेजिटा की ना तो कोई पर्सनल, ना तो मेंटल, ना तो फिजिकल कोई वीकनेस नहीं है। वो पूरी तरह इमॉर्टल हो चुका है। तो अभी बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर आता है ड्रिप गोकू। ड्रिप गोकू ने सिर्फ 1% पावर से पूरी सुप्रीम गॉड्स को मार दिया था। देखने भर से हाजुन को रियलिटी से इरेज कर दिया था और छूने भर से ट्रीमिल को रियलिटी से इरेज कर दिया था। और उसने अभी तक मास्टर ड्रिप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कभी यूज भी नहीं किया है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है मल्टीवर्स का। ड्रिप गोकू के पावर के बारे में बात करें तो पूरी तरह ओमनीपोटेंट है और ये नंबर 1 को डिजर्व करता है। तो बेसिकली ये पूरी लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।